हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का 3 तक का क्वेश्चन देख लिए थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे आगे 4, 5, 6, 7, 8 यानी जो भी क्वेश्चन बचा है उसको इसमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, लिखा है AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। मतलब कि यह एक AP दिया हुआ है और पूछा है कि इस AP का कौन सा पद जो है वह 78 होगा। चलिए निकालते हैं इसको। मतलब n निकालने के लिए बोला है, लिखेंगे दिया है a बराबर, a मतलब प्रथम पद, a आपका 3 दिया हुआ है। d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1 यानी कि 8 माइनस 3 मतलब 5। तो d का मान आपका यहाँ से आ गया 5। और n जो है, n कह रहा है कि क्या होगा, और tn दिया हुआ मतलब अंतिम पद दिया हुआ कितना 78। चलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला हमारा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा tn कितना है 78 बराबर a का मान दिया है 3 प्लस n नहीं पता है, d का मान है आपका 5। कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5। अभी दोनों को उस तरफ ले चलते हैं तो 78 माइनस 3 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 5n। यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा कितना 8, 5, 13, 83 माइनस 3 बराबर 5n यानी कि 80 बराबर 5n। तो n बराबर हो जाएगा 80 बटा में 5 मतलब कट के n बराबर हो गया 16। अतः AP का लिखेंगे, अतः इस AP का 78वां पद 16 है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। मतलब यहाँ पे 2 समांतर श्रेणी दिया है, 1 और 2। अब बोल रहा है कि दोनों में कितने कितने पद है ये निकाल के दिखाने के लिए, यानी कि n निकाल के दिखाना है। चलिए पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दिया है प्रथम पद मतलब कि a बराबर आपका दे रखा है कितना 7, डायरेक्ट लिखिए। b बराबर आपका दे रखा है 13 माइनस 7 यानी कि घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। d का मान आपका 6 हो गया। ठीक है, n पूछ रहा है कि n बराबर क्या होगा, tn दिया आपका 205। चलिए फार्मूला लगाते हैं। tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn है ना, मतलब 205 बराबर a का मान हो जाएगा 7 प्लस n का मान नहीं दिया है तो n का मान खाली रहने देते हैं। 1 है तो 1 इंटू डी का मान है 6 तो 6 लगा दीजिए। सॉल्व करेंगे तो 205 इधर प्लस में उधर जाएगा तो 7 माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6n माइनस 6। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 198 बराबर 6n माइनस 6। इधर ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 198 प्लस 6 बराबर 6n। यानी अभी दोनों जुड़ जाएगा तो जुड़ करके आएगा 814 02 यानी 204, यानी 6n बराबर 204। यानी कि n का मान हो जाएगा आपका 204 बटा में 6। काटेंगे तो आपका कटेगा 6 3 18, 2 इस पर 24 यानी 6 चौका 24। अतः इस AP में कुल 34 पद है। इस प्रकार से आपका ये पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा का क्या होगा। इसी प्रकार से दूसरा को करेंगे तो यहाँ दिया है, पहले क्या करो, पहले तो इसको जो है पूर्णांक तोड़ लो। पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18, 15, 30, 31 बटा में 2, 13 डॉट 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 47 तक। a बराबर आपका हो जाएगा 18। यहाँ पे लिख दीजिए कि दिया है a बराबर 18। d बराबर हो जाएगा आपका 31 बटा में 2 माइनस 18। 31 में से यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 31 माइनस 36 यानी कि माइनस 5 बटा में 2, यानी कि d का मान हो गया माइनस 5 बटा में 2। n बराबर हो जाएगा, पूछ रहा है, और tn आपका हो जाएगा 47। चलिए इसको फार्मूला में डाल देते हैं। तो फार्मूला होता है हमारा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tn का वैल्यू दिया 47, तो 47, a का मान है कितना 18 तो 18 प्लस n का मान कितना नहीं है तो रहने दीजिए। d का मान है आपका माइनस 5
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 47 माइनस 18 बराबर गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5n बटा में 2 माइनस माइनस प्लस 5 बटा में 2। यहाँ से एक घट के हो जाएगा आपका 29, यानी घटाएंगे तो आ जाएगा 29 और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये माइनस 5n बटा में 2 प्लस 5 बटा में 2। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा कैलकुलेशन करके यहाँ पे आ जाएगा आपका 29 माइनस 5 बटा 2 बराबर माइनस 5n बटा में 2। यहाँ से करेंगे तो 29 दूनी 58 माइनस 5 बटा में 2 बराबर माइनस 5n बटा में 2। ठीक है, इस प्रकार से इसको काटेंगे तो कट जाएगा आपका यहाँ पे 53 बटा में 2 यानी कि माइनस 5n बराबर ये 2 से 2 कट जाएगा यानी n बराबर हो गया आपका देखिए क्वेश्चन गड़बड़ लिखा गया था, यहाँ पे माइनस था जो छूट गया था जिसके कारण इसका आंसर गलत आ रहा था। तो क्या होगा ना, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे फिर से। यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉर्मूला था Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब Tn हमारा हो जाएगा माइनस 47 बराबर 18 प्लस n का वैल्यू नहीं पता है तो n माइनस 1 इंटू डी का मतलब माइनस 5 बटा में 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 47 ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5n माइनस 5n प्लस 5 बटा में 2। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, जुटेगा तो आपका हो जाएगा कितना 8 7 15 4 1 5 5 1 6 65 माइनस 65, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं माइनस 65 बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये दो नीचे इधर गुना में उधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस 5n प्लस 5। यहाँ पे हो जाएगा 130 माइनस 130 बराबर माइनस 5n प्लस 5। इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में माइनस 135 सॉरी माइनस 130 और माइनस 5 बराबर माइनस 100, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5n, यानी ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस 135 बराबर हो जाएगा माइनस 5n। माइनस से माइनस कट गया तो इसीलिए n बराबर हम लिख सकते हैं 135 बटा में 5। अब इसको भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, इसमें से इनका 3 7 यानी कि n बराबर 7 सॉरी 27। अतः इस AP में कुल पदों की संख्या 27 है। तो इस प्रकार से आपका 5वां नंबर क्वेश्चन था। आप इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन को देखते हैं। छठा में क्या लिख रहा है कि क्या AP 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है, अगर है तो क्यों। तो क्यों का मतलब है ये कि इसको सॉल्व करके दिखा दीजिए, जो सॉल्व करके सॉल्यूशन दिखाएंगे वही इसका कारण हो जाएगा, क्यों का आंसर वही से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इसका कोई पद 150 है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे दिया है a बराबर 11 d बराबर 8 माइनस 11, मतलब कि d का मान हो जाएगा आपका -3, n का मान नहीं पता है और अंतिम पद tn बराबर मान ली यहाँ पे दिया है 150। फॉर्मूला लगाएंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान है -150 बराबर a का मान है 11 प्लस n नहीं पता है रहने दीजिए, d का मान है -3। कैलकुलेशन करेंगे तो -150 इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -3n प्लस 3। अब क्या करेंगे, इस दोनों को देखिए यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है तो ऐड कर दीजिए, दोनों हो जाएगा 161 -161 बराबर यहाँ पे आएगा -3n प्लस 3। ये प्लस में इधर जो है 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -161 -3 बराबर -3n, यानी जोड़ देंगे तो जुड़ के हो जाएगा कितना 164 माइनस में बराबर -3n। काटेंगे इसको तो कट गया। अब यह क्या करते हैं n बराबर हम 164 बटा में 3 लिखते हैं, काटेंगे इसको तो कट के आएगा आपका n बराबर हो जाएगा 3 एकम सॉरी 3 5 15 एक इसको 14 यानी 3 चौका 12.1226। देखिए यहाँ पे 54.6 आ गया, मतलब इसलिए हम कहेंगे कि यह जो है इसका कोई भी पद 150 सॉरी इसका कोई भी पद जो है ना यहाँ पे
यहाँ 150 नहीं हो सकता, 150वां पद जो है ये नहीं हो सकता यहाँ पे, इसका कोई इस एपी का कोई भी पद 150 नहीं हो सकता माइनस में। लिख देंगे अतः इस एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका n का वैल्यू जो है वह पूर्ण रूप से पूर्णांक में नहीं है, इसीलिए इसका कोई भी पद जो है इसका कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा, क्योंकि n बराबर 54.6 जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन को। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। आपको हम ये इस टाइप का क्वेश्चन उदाहरण में भी बता चुके हैं, आप वहां से भी इसको बना सकते थे। चलिए अगर नहीं भी बना होगा तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से इसको बनाएंगे। लिखेंगे, दिया है कौन सा पद है, तो 31वां पद। आप जानते हैं कि कोई भी पद को हम टी लगा के लिखते हैं, हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे T31 बराबर कितना, 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है, क्या होगा। यहाँ पे दिया क्या है, तो जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना दिया है, T11 बराबर हमको दिया है 38। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये T11 को हम कुछ और भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस जो पद होता है उससे एक कम, तो 11वां पद है तो इससे एक कम यानी कि 10, और उसके साथ गुना कर देते हैं सार्वंतर को, मतलब कि D बराबर 38। मतलब यहाँ से हमारा आ गया A प्लस 10D बराबर 38। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से यहाँ दूसरी शर्त में देखते हैं, फिर T16वां बोल रहा है, T16 बराबर हो गया आपका 73। इसको भी तो हम लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73। इस प्रकार से ये समीकरण 2 हो गया। आप क्या करो, समीकरण 1 तथा समीकरण ऐसा कर दो, समीकरण 2 में से 1 को घटा लो। 1 को घटाने पर ऐसा इसलिए लिखे हैं, 1 में से भी 2 को घटाया जा सकता था, लेकिन हम 2 में से 1 को इसलिए घटाए क्योंकि 2 का डेटा बड़ा है और 1 का डेटा छोटा है। तो जब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे ना तो भी पॉजिटिव आएगा, इसीलिए हम इसको प्लस में लाने के लिए इसको 2 में से 1 को घटाएं। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 15D बराबर 73, यहाँ पे नीचे A प्लस 10D बराबर 38। आप जानते हैं अलजेब्रा का जब घटाव होता है तो घटाव करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करना, नीचे वाले का चिन्ह बदल के तब उसको घटाते हैं। अभी इस A का चिन्ह प्लस है तब कर दीजिए माइनस, इसका भी चिन्ह प्लस है तो कर दीजिए माइनस, इसका भी चिन्ह प्लस तो इसको भी माइनस। ये दोनों कट गया, कट के यहाँ पे ये घटेगा, 15 में से 10 घटा 5D, यहाँ पे घटेगा 13 में से 8 गया तो 5, यहाँ पे हो गया 6 में से 3 गया तो 3, माइनस में, दोनों माइनस में आएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस में आएगा, इस प्रकार से। तो आपका D बराबर यहाँ पे हो गया 35/5, मतलब D कट के आ गया आपका 7। इस प्रकार से आपका D यहाँ पे हो गया, तो इस प्रकार से D आपका आ गया 7। अब फिर देखते हैं इस D का मान ना किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए D का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 हमारा कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ पे है, तो लिखिए A प्लस 10D बराबर 38। A का मान कितना है, तो A का मान आपका आ गया, सॉरी A का मान नहीं, यहाँ पे D का मान निकाले, इसलिए D का मान रखेंगे, तो D का मान 7 है तो D के जगह पे 7 लिख दीजिए। तो 10 × 7 = 38, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा A बराबर, सॉरी A प्लस 70 बराबर 38। हमको A का मान चाहिए इसलिए 70 को उधर भेजना पड़ेगा, तो A बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। यहाँ पे आप घटाएंगे तो A बराबर आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 3, लेकिन माइनस में, A बराबर आपका आ गया -32। अब क्या करिए, आपको A भी पता हो गया, D भी पता हो गया। जब आपको A और D पता हो गया तो क्या आप 31वां पद नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। लिखते हैं तब T31 बराबर, T31 को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं A प्लस 30D, ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे तो यहाँ से A का मान कितना आपका, तो A का मान है -32 प्लस 30 × D, D का मान है
7, इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 210, घटाएंगे इसको, घटा करके आपका आएगा यानी कि 8, ये हो जाएगा आपका 178। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे T31 बराबर 178। तो इस प्रकार से आपका 7वां क्वेश्चन भी हो गया। चलिए इसको नोट करिए, फिर 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आप देखते हैं 8वां क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां में कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है, मतलब उस एपी में कुल पदों की संख्या 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद मतलब कि 50वां पद कितना है? तो 106 है। तो इस एपी का 29वां पद ज्ञात करें। मतलब सबसे पहले तो हमको इसमें ए और डी पता करना पड़ेगा। चलिए पता करते हैं, लिखेंगे दिया है एपी में कुल पदों की संख्या, एपी में कुल पदों की संख्या बराबर 50। और दूसरी बात कर रहा है T3 मतलब T3 कहने का मतलब तीसरा पद को T3 लिखते हैं। तो T3 बराबर कितना दिया है? 12 दिया है। अब देखिए इस T3 को क्या लिख सकते हैं? तो इस T3 को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 12। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब फिर आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है कि अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद का मतलब तो 50, किसी लाइन में अगर 50 व्यक्ति खड़ा है तो बताइए कि अंतिम व्यक्ति कौन होगा? तो जो 50वां होगा सो। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका अंतिम पद का मतलब हो गया कि T50, T50 बोल रहा है। तो T50 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 106 दे रखा है, 106। इसको क्या लिख सकते हैं? तो A प्लस 49D बराबर 106। इस प्रकार से यहाँ भी आपको 2 को समीकरण हो गया। फिर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या करते हैं? 2 में से ना घटा देते हैं, 2 माइनस 1 कर देते हैं। 2 में से 1 घटाने पर मतलब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो लिखिए A प्लस 49D बराबर 106, नीचे हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 12। घटाएंगे तो घटा दीजिए। घटाने का तरीका आपको बता चुके हैं कि घटाने के लिए क्या करते हैं। तो अलजेब्रा का नियम होता है कि ऊपर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करना, नीचे वाले का चिन्ह बदल के तब घटाएंगे। तो अभी इसका चिन्ह प्लस था तो कर दिए माइनस, फिर इसका चिन्ह प्लस तो माइनस, फिर इसका भी चिन्ह प्लस तो इसको माइनस कर दीजिए। अब घटाइए, ये दोनों कट गया। यहाँ पे होगा 47D, इधर हो जाएगा आपका यानी कि 6 में से 2 गया, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 में से 1 गया तो 9। इस प्रकार से 94 हो गया। ठीक है, तो D का मान आपका आ जाएगा 94 बटा में 47। इसको काटेंगे तो D बराबर आपका आ गया 2। ठीक है, अब क्या करिए यहाँ पे लिखिए किसी भी समीकरण में, समीकरण 2 में D का मान रखने पर, समीकरण 2 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में D का मान रखेंगे तो समीकरण 2 कहाँ है? यहाँ पे, इसमें D का मान रखिए तो A प्लस 49 इंटू D का मान कितना है? 2 बराबर 106। यहाँ पे गुना करेंगे तो हो जाएगा 49 गुना 98 बराबर 106, यानी A बराबर 106 माइनस 98। घटाएंगे तो आपका A बराबर आ जाएगा आपका 8, A बराबर आपका 8 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको A और D दोनों पता हो गया। अब कहता है कि इसका 29वां पद ज्ञात करिए। तब लिखेंगे तब T29 बराबर क्या होगा, यानी कि T29 क्या होगा? तो फिर T29 को हम लिख सकते हैं A प्लस 28D। ठीक है, अब देखिए A का मान आपको पता है 8 प्लस 28 गुना D का मान है 2। इसको करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 प्लस 28 गुना 56, दोनों को जोड़ देंगे 8 6 14 64। तो इस प्रकार से इस एपी का यहाँ लिख देंगे अतः 29वां पद 64 है। इस प्रकार से आपका 8वां नंबर क्वेश्चन भी बन के तैयार हो गया। चलिए इसको तब तक नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन 9 नंबर को देखते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए किसी भी एपी का कोई पद अगर शून्य है, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए पहले आपको ए और डी पता होना चाहिए। क्या आपको इस क्वेश्चन में ए और डी पता है? नहीं पता है। तो देखिए उसके लिए एक रास्ता दिया है, ए और डी कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, इस तीसरे पद और इस 9वें पद का प्रयोग करके, इसकी सहायता लेकर के हम ए और डी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले ए और डी निकालते हैं, उसके बाद फिर कौन सा पद शून्य है उसको देखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे दिया है T3 बराबर
देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तो मतलब इसका ये मतलब है कि जिस पद का नाम पहले लिया ना उसका वैल्यू पहले वाला हो जाएगा, जिसका नाम बाद में लिया उसका वैल्यू बाद वाला हो जाएगा। तो यहाँ तीसरा पद बोला है तो तीसरा पद पहला का यानी कि 4 हो जाएगा और 9वां पद जो है ये आपका -8 हो जाएगा। तो तीसरा पद आपका हो गया 4, तो इसको हम लिख सकते हैं a + 2d = 4, इसको मान लीजिए समीकरण 1 है। फिर इस प्रकार से दूसरा को देखेंगे तो दूसरा क्या लिख रहा है 9वां पद यानी कि t9 बराबर आपका हो जाएगा -8, यानी a + 8d = -8, इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर वही काम करेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे, जैसे घटाते हैं वैसे घटा लीजिए। 1 + 8d = -8, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा आपका a + 2d = 4, घटाइए यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट गया, बचा क्या यहाँ पे आपका, यहाँ पे बच गया 6d, इधर हो जाएगा आपका 8 4 -12, यानी कि d बराबर आपका आ जाएगा -12/6, कट के आ गया कितना 2 -2, यानी कि d का मान आपका आ गया -2। अब क्या करते हैं समीकरण 1 चाहे 2 किसी में, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 कहाँ आपका, यहाँ पे a + 8d = -8, क्या करते हैं d का मान वहाँ पे रखते हैं, तो रखेंगे तो जाएगा a + 8 गुना -2 = -8, गुना करेंगे यहाँ पे तो यह आ जाएगा आपका a - 16 = -8, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा -8 + 16, यानी a बराबर आपका आ गया 8, अतः a बराबर 8 और d बराबर आपका हो गया -2। अब देखिए जब आपको a और d पता चल गया तो आप आराम से जो है a और d पता चल गया तो आप आराम से कौन सा यानी कि इसका कौन सा पद शून्य है वो निकालना है। मतलब कि हमको कह रहा है कि इसका कोई tn जो है ना वो 0 है, वो निकाल के दिखाइए, मतलब n का वैल्यू निकाल के दिखाइए कि ये 0 कब होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे tn बराबर a + n - 1 × d। अब tn कितना आपका दिया, यहाँ पे 0 दिया तो यहाँ पे 0 रख लीजिए, a का वैल्यू 8 है तो 8 रख लीजिए, प्लस n नहीं पता है रहने दीजिए, d का मान आपका -2 है तो गुना कर दीजिए -2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -8 यहाँ पे हो जाएगा -2n + 2, इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -8 - 2 बराबर -2n, जुड़ जाएगा -10 बराबर -2n, माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर आपका हो जाएगा 10/2, यानी कट के आ गया आपका n बराबर 5। अतः इस AP का 5वां पद शून्य है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस AP का 5वां पद क्या है, शून्य है। चलिए इस प्रकार से आपका 9वां क्वेश्चन भी बन गया, आप इसको नोट करिए। फिर 10वां क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर ज्ञात करिए। मतलब उस AP का सारवंतर ज्ञात करने के लिए कहा है, केवल D निकालने के लिए इसमें कहा है। तो D निकालने के लिए क्या है, तो हम D तभी निकालेंगे जब हमको ये AP पता चलेगा। क्या आपको अभी AP पता है, नहीं पता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए हम करेंगे कि ये जो दिया हुआ है, ये जो इसमें संबंध दिया है इस क्वेश्चन में, उस संबंध को पहले लिखते हैं। लिखेंगे कैसे, तो इस प्रकार से दिया है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम क्या कर सकते हैं T17 बराबर T10 + 7 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि ये दोनों को हम क्या कर दिए, बराबर कर दिया। और ये दोनों बराबर कब होगा, तब बराबर होगा कि कह रहा है कि 17वां पद जो है, ये 17वां पद वह उसके 10वें पद से 7 अधिक है। मतलब कि ये जितना होगा ना उतना ये होगा तब जब ये 10वां पद में हम 7 जोड़ देंगे, तब है ना कि 7 अधिक है। तो मतलब ये 10वां पद से ये 7 अधिक है। तो एक बात बताइए कि किधर भी एक तरफ ज़्यादा हुआ दूसरे तरफ कम हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जिधर ज़्यादा होता है उधर से घटा देते हैं, और नहीं तो जिधर कम होता है उधर जोड़ देते हैं। तो हम क्या किए, ये वाला कम है तो हम इस तरफ जोड़ दिए हैं। चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, या T17 - 7 बराबर T10। ठीक है, दोनों से बनाएंगे तो आ जाएगा। हम ऊपर वाले को लेके चलते हैं, आपको बना के दिखाते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a + 16d बराबर, इसको लिख सकते हैं a + कितना d 9d + 7 आराम से। अब देखिए यहाँ पे ये सबको ना इसको एक तरफ कर लीजिए पहले, a + 16d इधर से जाएगा -a - 9d बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह से आप लिखिएगा। देखिए ये a+ में और ये वाला a- में कट गया, यहाँ पे बचा क्या 16d
माइनस 9d बराबर 7। देखिए ये दोनों d है, घट जाएगा यहाँ पे, 16 में से 9 घटा यानी कि 7d बराबर 7, यानी कि d बराबर हम लिख सकते हैं 7/7, कट के 1 आ गया, यानी d बराबर 1। और हमको यही चीज़ तो निकालने के लिए कह रहा था। तो इस प्रकार से आपका d कितना हो गया, 1 हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक